नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का अव्यांश आदर्श ज्ञानोदय में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के दो बेहद महत्वपूर्ण हिस्सों की, उपसर्ग और प्रत्यय। सबसे पहले जानते हैं उपसर्ग के बारे में, उसके बाद फिर प्रत्यय देखेंगे। सोचिए, अगर शब्द अकेला खड़ा हो तो उसका एक ही मतलब होता है, लेकिन जैसे ही उसके आगे एक छोटा जोड़ दिया जाए तो उसका रूप, उसका अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। और यही है उपसर्ग की। याद रखिए, उपसर्ग छोटा होता है पर उसका असर बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटी सी सोच हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। तो आइए भाषा की इस सुंदरता को समझें और ज्ञान की इस शक्ति को अपनाएं। अब हम देखते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग शब्द उप तथा सर्ग से मिलकर बना है। उप का अर्थ है पास और सर्ग का अर्थ है सृष्टि। उप का अर्थ क्या है? पास, और सर्ग का अर्थ है सृष्टि। शब्द के पास पहुंचकर यानी उसमें जुड़कर एक नए अर्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। ध्यानपूर्वक चित्र देखकर अनुच्छेद को पढ़िए व समझिए। देखिए, यहाँ पे एक चित्र रखा गया है, इसे देखिए और इसे आप लोग अच्छे से पढ़िए। इसमें क्या दिया गया है? दादाजी बच्चों से कहते हैं कि हमें अपने से बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, दूसरों के अवगुणों को नहीं, गुणों को अपनाना चाहिए। हमें काम के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए। हमें खुशमिजाज व निडर होना चाहिए ताकि ज़िंदगी के हर पल को बेखूबी निभा सकें। उपर्युक्त अनुच्छेद के रेखांकित शब्दों का निर्माण शब्दों के आरंभ में जुड़े शब्दांशों के मेल से हुआ है। इस प्रकार हम लोग देखा जाए तो उपसर्ग किसे कहा जाता है? देखिए, हमारा मूल शब्द होता है मान, लेकिन उसमें यदि आगे उपसर्ग लगा दिया जाए अप, तो अपमान। तो उसी तरह से ला परवाह, परवाह करना, किसी का परवाह करना, लेकिन यदि एक छोटा सा अक्षर जोड़ दिया जाए आगे, लापरवाह, अर्थ पूरी तरह से बदल जा रहा है। किसी का परवाह करना और किसी का परवाह न करना, बहुत अंतर है। तो इसका मूल अर्थ में यदि कोई एक अक्षर जुड़ जाए तो इसकी पूरी काया पलट हो जाती है। ध्यान रखिएगा, उपसर्ग इसी को कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं आगे। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग होता है। आप लोग देखेंगे अधिकतर हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। पहला है संस्कृत, दूसरा है हिंदी में उपसर्ग, तीसरा है अरबी और फारसी में उपसर्ग, चौथा है संस्कृत के अवयव और पांचवा है अंग्रेजी के उपसर्ग। ये 5 प्रमुख हैं। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है। बड़े बड़े जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम होते हैं या फिर टीजीटी, पीजीटी, सीटीईटी, टीईटी, शिक्षक भर्ती, सभी में पूछा जाता है उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। 1 या 2 क्वेश्चन जरूर रहता है उसमें। आप लोग कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, सब में उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में एक प्रश्न पूछा गया होता है। अब देखिए, संस्कृत के उपसर्ग, ये पूछा जाता है संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं। यदि आप लोग उतने ही जान लिए कि संस्कृत के उपसर्ग यही हैं, तो यदि इससे अलग हो, कुछ लगा हुआ हो, तो वो उपसर्ग कभी भी नहीं होगा। हम लोग इसके बाद यानी उपसर्ग और प्रत्यय के बाद हम लोग इसका प्रश्नोत्तरी भी देखेंगे। और यदि इसका लाइव टेस्ट आप लोगों को करना है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, उसमें आप लोगों को सारा टेस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। प्रत्येक दिन 3 टेस्ट होगा, जिसमें आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएंगे कोई भी परीक्षा के लिए, चाहे वो हिंदी व्याकरण हो चाहे साहित्य हो। ठीक है, देखिए संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं? 22। या ध्यान रखिएगा, यही सवाल ज़्यादा पूछा जाता है। संस्कृत के उपसर्ग होते हैं 22। कितने होते हैं? 22। जैसे उपसर्ग कौन कौन से 22 हैं देख लीजिए। अति का अर्थ होता है अधिक, जैसे अतिरिक्त, अतिशय, अतिरेक, अतिक्रमण। हम लोग अति यदि आगे जोड़ दिया जाए तो इस तरह से इसका उदाहरण हो सकते हैं। अब दूसरा है अनु जुड़ा हुआ हो। अनु का अर्थ हो जाता है पीछे, यानी अनुशासन, अनुरोध, अनुभव, अनुकूल, इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं अप यानी बुरा हो जाता है। अपव्यय, अपशब्द, अपमान, किसी का अपमान कर देना। अपकार, किसी का उपकार ही न करना। ठीक है, अभी भी एक संस्कृत उपसर्ग है, सामने या चारों ओर होता है, जैसे कि अभिमान, अभिशाप, अभिनय, अभिप्राय, इसी तरह से। अब देखिए यहाँ पे अव है, अवगुण, जो बुरा को प्रतीक करता है, अर्थ है उसका। फिर आ है, आ से आप लोग देखिए आजीवन, यानी कि समेत,
हाँ हमेशा तक यानी जब तक जिंदा हो तब तक, आजीवन, आक्रमण, आदान, आकार, इसी तरह से इसको आप लोगों को ध्यान देना है। उदाहरण तो आप लोग समझ जाएंगे, उदाहरण बहुत से रहेंगे, आपके प्रश्नोत्तरी में भी उदाहरण होंगे। तो ये जो 22 हैं इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ये 22 को कि संस्कृत में जो 22 उपसर्ग होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। अति, अनु, उप, अभि, अव, आ, जैसे मान लीजिए अन है तो अन आपका नहीं है यहाँ पे, देख लीजिए पूरी तरह से देख लीजिए, संस्कृत में अन नहीं है, यहाँ पे हिंदी उपसर्ग में अन है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे जो अन होगा तो आप लोग इसमें संस्कृत में भी जोड़ दिए जाते हैं। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि संस्कृत के उपसर्ग जो होते हैं वो अति, अनु, अप, अभि, अव, आ, उप, दूर, दर, परा, निर, परि, प्र, वि, सम, सु, अ, पुनः, स्वयं, आ, कु, ये सभी होते हैं। अब ध्यान दीजिए हिंदी के उपसर्ग कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो 13 उपसर्ग यदि हिंदी के हैं तो उसी 13 उपसर्ग में यदि लगा हुआ है शब्द तो वहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा, नहीं तो उपसर्ग नहीं होगा। जब तक आप लोग इसका प्रश्नोत्तरी टेस्ट, लाइव टेस्ट नहीं करेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अन का नहीं क्या होगा? अन का नहीं अर्थ है तो अनपढ़, अनजान, अनहोनी, अनमोल, इस तरह से हो जाएगा। स, अध, बीन, ऊन, नी, भर, ये यदि लगा हुआ है तो ये हिंदी उपसर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे। अब देखिए उर्दू प्लस अरबी प्लस फारसी शब्द को देख लीजिए क्या क्या है उपसर्ग इसमें। ये कितने होते हैं? 19 उपसर्ग होते हैं। ध्यान रखिएगा जो मैं बता रही हूँ ये पॉइंट परीक्षाओं में पूछा जाता है। संस्कृत के उपसर्ग होते हैं 22, यहाँ पे भले ही आप लोगों का 22 नहीं दिया गया हो लेकिन 22 होते हैं, ध्यान रखिएगा संख्या। हिंदी के उपसर्ग होते हैं 13 और उर्दू, अरबी और फारसी के उपसर्ग होते हैं 19, याद रखिएगा। जैसे खुश यानी अच्छा, यानी खुशहाल, खुशबू, खुश खबरी, खुश किस्मत, जैसे ना है, गैर है, कम है, ला, हम, बा, बे, बद, जैसे बदनाम, बदसूरत, बदबू, बदजमी, इस तरह से आप लोग उदाहरण देख सकते हैं, बहुत से दिया गया है। ला से लापरवाह, जो हम लोग आगे भी देखे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग की भांति प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय, जो ऊपर देखे आप लोग संस्कृत में किस तरह से, जैसे अंतर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, अंतरंग, अंतर्गत, अंतरात्मा, इस तरह से अधः पतन, अधोगति, अधोलिखित, इस तरह से होता है। अलम, चीर, तिरस, पुरन, पुरस, बही, सत, सम, सह, स्व, ये सभी आप लोग देख लीजिए। संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं, याद रखिएगा। परीक्षाओं में यदि पूछा जाए तो गलती नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग, अरबी के, उर्दू के, ये सब विदेशी शब्द में आते हैं। तो चीफ यदि उपसर्ग लग जाए, जैसे चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर, तो ये आपका क्या हो जाएगा? चीफ लग जाने से आपका उपसर्ग बन जा रहे हैं। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट टीचर, इस तरह से बहुत से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जनरल में, जनरल यानी प्रधान होता है, जनरल सेक्रेटरी, जनरल मैनेजर, इस तरह से आप लोग देखने को मिलता है। तो डिप्टी, वाइस, सब, हेड, ये सभी यदि आ जाएँ तो ये अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रत्यय की। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, याद रखिएगा, जो अंत में जुड़ जाए वो क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा, और जो पहले जुड़ जाए वो क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये दोनों में यही अंतर है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे हो बड़े हो गए हों, जैसे कि पढ़ाई के साथ साथ, इस तरह से बहुत से उदाहरण दिए गए हैं। तो 8वीं यानी 8 धन वीं लगा हुआ है इसमें प्रत्यय। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या प्रत्यय लगा गया है। जब तक आप लोग ये नहीं जानेंगे, जिस तरह से उपसर्ग में आप लोग पहले उप में क्या लग रहा है, अन लग रहा है, अप लग रहा है, आ लग रहा है, तो उसी तरह से यहाँ भी आप लोगों को, जैसे मान लीजिए यहाँ 8वीं दिया हुआ है तो वो आपका वी प्रत्यय हो गया, लेकिन वह दिया होगा तो वो प्रत्यय नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ वाला, आई, आवा, या, ई, ये सब आपके क्या हो जाएंगे? प्रत्यय हो जाएंगे। इन उदाहरणों को पढ़कर हमें यह जानकारी प्राप्त हुई है कि शब्द का निर्माण उनके अंत में जुड़े शब्दांशों के प्रयोग से हुआ है। शब्दांशों के जुड़ने से मूल अर्थ के अर्थ में परिवर्तन आ गया है। जैसे प्रत्यय के शब्दांश हैं जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है, इनका अपना स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता है। ऐसे शब्दांश को ही प्रत्यय कहते हैं।
अतः हम कह सकते हैं, यदि इसका परिभाषा देखा जाए तो हम कह सकते हैं ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन अथवा विशेषता उत्पन्न कर देते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। सामान्य रूप से देखा जाए तो जो अंत में लगने वाले शब्द या अक्षर होते हैं उसे प्रत्यय कहा जाता है। अब प्रत्यय के प्रकार देखते हैं। प्रत्यय के दो प्रकार हैं, ये परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रत्यय के दो प्रकार हैं, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। पहला कृत प्रत्यय क्या है? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहा जाता है? जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के बाद लगते हैं तथा इनके प्रयोग से संज्ञा और विशेषण दोनों का निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है? कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए चढ़ धन आई, चढ़ाई, हंस धन ई, हंसी, यानी ई प्रत्यय आई प्रत्यय लगा हुआ है। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या हो गया? कृत प्रत्यय, और दूसरा आपका क्या हो गया? तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय में फिर से 5 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय, और चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय, और पांचवा है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। पहला देखते हैं कृतवाचक कृत प्रत्यय। जिस प्रत्यय द्वारा बने शब्द से काम करने वाले अर्थात कर्ता का बोध होता है वह कृतवाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे कि मूल रूप से देखा जाए, बल, धन, बलवान, धनवान, यानी वान इसमें प्रत्यय लग गया। या प्रत्यय हारा, या, यल, इस तरह से अक्कड़, जैसे भुलक्कड़, घुमक्कड़, हार, होनहार, पालनहार, वाला यानी कि घर वाला, जड़ वाला, गाड़ी वाला, इस तरह से, बड़े ऊ, खाऊ, चालू, इस तरह से। तो कर्मवाचक कृत प्रत्यय में क्या आ जाएंगे? देखिए, नी, औना यानी कि बिछौना, नी यानी कर्तनी, इसी तरह से। तो इसमें मूल शब्द बचा, गंवा यानी बचाना, गंवाना, हुई, सुनी हुई, देखी हुई, सुनी हुई, देखी हुई, इस तरह से। करणवाचक कृत देखिए, तीसरा करणवाचक कृत में क्या हो जाएगा? क्रिया के साधन अर्थात करण का बोध होता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? जैसे कि चेला, मेला, मथनी, चटनी, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। भाव, जिसमें भाव का बोध हो, जिसमें भाव का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? भावबोधक कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे कि देखिए, लिख है तो लिखाई, पढ़ है पढ़ाई, भीड़ है भिड़ंत, रट है रटंत, जैसे कि मूल है मुलाप, पूज है पुजाप, इस तरह से उसका भाव बताया जाता है। तो यहाँ पे उसका, जैसे यहाँ आस है, आवा है, आहट है, जैसे कि घबराहट, गुर्राहट, इस तरह से। औती, आवट, आओ, ये सभी आपका क्या हो जाएगा? चौथा भाववाचक कृत में आ जाएगा। फिर क्रियावाचक कृत में जिसमें कर्म दिखाया हो, जैसे चलना, चला, खिला, जैसे यहाँ पे गा कर, रो कर, हंसने, हंसते, यानी ते प्रत्यय, आ प्रत्यय, कर प्रत्यय, एरा प्रत्यय, आउ प्रत्यय, ता या आलू लग जाए तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 5वां क्रियावाचक कृत प्रत्यय हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तद्धित प्रत्यय, यानी जो दूसरा हम लोग देखे थे क्या? तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय धातु को छोड़कर अन्य संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और अव्यय के बाद लगाए जाते हैं तो उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इस प्रत्यय के प्रयोग से शब्द के आरंभ अक्षर में मात्रा की वृद्धि हो जाती है। जैसे धर्म धन इक धार्मिक, भूगोल धन इक भौगोलिक, इस तरह से इसमें देखा जा सकता है। अब देखिए, इसमें तद्धित में 8 प्रकार, आप लोग कृत में देखिए 5 प्रकार, तो इसमें 8 प्रकार, उतना आवश्यकता नहीं है, वही है, आप लोग देख सकते हैं। पहला है कृतिवाचक तद्धित, दूसरा है आपका कर्मवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा संबंधवाचक, और 5वां है लघुवाचक, और 6वां है गुणवाचक, 7वां स्त्रीलिंगवाचक, और 8वां है बहुवाचक तद्धित। तो इसको ऐसे ही सनसनी नज़र में देख लेते हैं, लंबी वीडियो हो जाएगा, नहीं तो आपका देखने में आपको अच्छा नहीं लगेगा। कृतवाचक तद्धित में हो जाएगा जैसे ई, आरी, ई, दार, हारा, आर, या, एरा वाला, जैसे कि लोहार, सुनार, मुखियार, रसोईया, इस तरह से हो जाएंगे। दूसरा क्रमवाचक, क्रमवाचक में जैसे संख्या आ जाएंगे, जैसे 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, इस तरह से, दो, दूसरा, तीसरा, इस तरह से, ठा, छठवां, छठा, 7वां, इस तरह से। फिर 3, 4 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इस तरह से, तो आप लोग देख सकते हैं। फिर भाववाचक में वही ऊपर जो हम लोग देखे, दानव, दानवता, अपनापन, चिकनाहट, मिठास,
मथनी, इस तरह से इसमें भी तद्धित में भी देखने को मिल जाते हैं। संबंधवाचक में क्या हो जाएगा, संबंध बताएगा, जैसे ममेरा, फुफेरा, इस तरह से एरा, ईक, ई, हाल प्रत्यय लग जाएंगे। उसी तरह से लघुवाचक में आपका ई, जैसे कि कटोरी, यानी कि छोटी सी बस मात्रा ही बस लग जाएगी, जैसे मुख, मुखड़ा, कोठा, कोठरी, इस तरह से आपका लग जाएंगे। फिर गुणवाचक में देखिए दया, दयालु, श्रद्धा, श्रद्धालु, इसी तरह से वी, इला, इक, वान, ला, मान, इत, तय, ये सभी प्रत्यय लग जाएंगे। सातवां है स्त्रीलिंगवाचक तद्धित, मैंने स्त्रीलिंग को जैसे लड़का, लड़की, मामा, मामी, पंडित, पंडिताइन, है ना। तो आप लोग जैसे जान रहे हैं जो पुल्लिंग होते हैं उसको स्त्रीलिंग में कर लिया जाए तो वहाँ पे जो अंत में प्रत्यय लगेगा वो स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। अब बहुवचनवाचक, जैसे बहुवचन में बाल, बालाएँ, कन्या, कन्याएं, इसी तरह से पत्ता, पत्ते, रास्ता, रास्ते, बेटा, बेटी, बेटा, बेटियां, बेटियां, लड़कियां, इस तरह से होता है। तो इस तरह से आपका देखने को मिल जाएगा। तो मूल शब्द यहाँ पे देखा जाए तो मूल शब्द आपका रोज जुर्म हो गया। तो यहाँ पे उर्दू के प्रयोग से जो तद्धित प्रत्यय बनता है आना, यानी रोजाना, जुर्माना, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। हिंदी में भी देख सकते हैं और संस्कृत भाषा में भी, जैसे ताय, मय, ईत, निय, त्व, जैसे कि ममत्व, पुरुषत्व, इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं। फिर मूल शब्द जैसे यहाँ पे सम्मान, इस तरह से सम्मान, कार, य, ल, पन, ई, इस तरह से बहुत से आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग देख लिए उपसर्ग और प्रत्यय दोनों में, यानी उपसर्ग जो है वो आपका सामने लगता है और प्रत्यय जो है क्या है, पीछे लगता है। तो याद रखिए उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ता है, यानी शब्द के क्या होता है, आगे जुड़ता है, ध्यान रखिएगा। और प्रत्यय शब्द में क्या होता है, पीछे जुड़ता है। क्या होता है, पीछे जुड़ता है। शब्द के पीछे जुड़ने वाला को किसे कहा जाता है, पीछे, यानी प, याद रखिएगा, पीछे प प्रत्यय, ठीक है। और आगे उपसर्ग, देखिए यहाँ अ लिखा हुआ है, अ को उ कर देंगे तो उपसर्ग, आगे जहाँ लगे तो उपसर्ग, और पीछे जब लगे प्रत्यय यानी प्र, याद रखिएगा ट्रिक से। ये ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। आशा है यह छोटी सी जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।